विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत हो चुकी है और हमारे साथ इस बिहार में जो आईसीएआर पूर्वी अनुसंधान परिषद है उनके डायरेक्टर हमारे साथ है, दास सर हैं हमारे साथ। और सर को बिहार और झारखंड में जिम्मेवारी दी गई है कि इस दोनों क्षेत्रों में इस जो संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है ये कैसे की जाएगी, क्या कुछ प्लान है, आईसीआर के द्वारा क्या कुछ कर उसको लेकर बात करेंगे। सर, आईसीआर को कितनी बड़ी, चूँकि 2 राज्यों की जिम्मेवारी है, और कितनी बड़ी जिम्मेवारी और कैसे क्या कुछ रहने वाला है? धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया कि ये विकसित कृषि संकल्प अभियान ये देश भर में चलना है। 700 से ज़्यादा जिलों में, हर एक जिलों में हर रोज़ 3 टीमें निकलेगी और एक टीम को हर एक ज़िले में अलग अलग जो हमारा ब्लॉक है उसमें एक टीम को 3 लोकेशन कवर करना है। उसमें जो लोकेशन का आसपास का जितना गांव है वो उस लोकेशन में आके अपना चर्चा विचार विमर्श करेंगे। तो इस हिसाब से एक दिन में एक डिस्ट्रिक्ट में 9 जगह में हमारा टीम जो है जाएगी। वो टीम ऐसा बनेगी कि उसमें कृषि विज्ञान केंद्र मुख्य तरफ से मतलब उसका लीड लेगा। उसमें साथ में जो जिला कृषि विभाग है, चाहे वो आईसीआर का संस्थान है, चाहे वो निजी कोई संस्थान है, सब लोग केंद्र और राज्य सरकार का सारा जो कृषि विभाग कृषि संस्थान सब मिलके ये पहले बार हम लोग का जो है माननीय जो केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का मार्गदर्शन में, उनका जो है नेतृत्व में देश भर में ये जो है चलाया जा रहा है। आईसीआर हो चाहे राज्य सरकारें हो, जो राज्य सरकार का विभाग हो, वो सब मिलके। तो जो हमारा ये जो है बिहार और झारखंड हम लोग का जोन है, इसमें दोनों स्टेट मिला के खासकर बिहार में हम लोग का 104 जो है टीमें 38 डिस्ट्रिक्ट में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। तो उनको जो हम लोग को कम से कम 4600 से ज़्यादा मतलब इवेंट्स या लोकेशन में हम लोग को कवर करना है। और उसमें जो है हर एक इवेंट्स में मान लीजिए 200 किसान आने का संभावना है। किसी में थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी में थोड़ा कम होगा। तो एक पहले बार एक बहुत बड़ा प्रयास है, एक बहुत बड़ा अभियान है जो इसमें जो लक्ष्य ये रखा गया है कि उन्नत तकनीक जो है उसका बारे में किसान को जानकारी देना। खासकर अभी खरीफ जो फसल है हमारे बिहार में, हम लोग इसको शारदीय फसल बोल रहे हैं, तो उसका बारे में जानकारी देना, उन्नत किस्म के बारे में बताना। जो जलवायु सहिष्णु है, चाहे सूखा सहिष्णु हो चाहे गर्मा सहिष्णु हो, फसल के बारे में जानकारी देना। प्राकृतिक खेती का तकनीक के बारे में जानकारी देना। चाहे हमारा जो है पशु हो, चाहे हॉर्टिकल्चर जो है फसल हो, उनका बारे में जानकारी देना। राज्य सरकार का केंद्र सरकार का जो अलग अलग योजना है उसका बारे में किसानों को बताना। खासकर इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नवाचार जो है, इनोवेशन जो एग्रीकल्चर में, चाहे फार्मर फील्ड का हो चाहे हमारा रिसर्च फील्ड का हो, उसको जो है एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना। और इसको करते हुए हम लोग जो है धीरे धीरे विकसित कृषि जो है किसान को आत्मनिर्भर बनाना, किसान को जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग करना। तो ये इसका लक्ष्य है। और अल्टीमेटली लक्ष्य जो है इसको ऐसा रखा जा रहा है कि मान लीजिए ये सारा उन्नत तकनीक की वजह से, एक दूसरे का आदान प्रदान का वजह से, जो उन्नत जो हमारा किस्में है उसको जानकारी मिलने की वजह से, उन्नत तकनीक की वजह से, तो हम लोग जो अगर 1 कुंटल भी अगर 1 हेक्टेयर में मतलब फसल का अगर पैदावार बढ़ा सकते हैं, जो बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, तो हम लोग देश भर में जो है कम से कम 20 मिलियन टन का प्रोडक्शन एक ही सीजन में बढ़ सकता है। तो ये लक्ष्य है, इसमें सब लोग मिलकर काम कर रहा है। और ये आज का इसका शुभारंभ हो चुका है। हमारा बिहार राज्य में माननीय जो है उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री का जो नेतृत्व में आज जो है इसका शुभारंभ हुआ है। और देश भर में हमारा जो है खासकर माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, वो जो आज पुरी में उड़ीसा का उधर से शुभारंभ कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल है कि झारखंड में भी चीज़ें आईसीआर का अपना चुन है, झारखंड में भी क्या कुछ रहेगा, झारखंड में किस तरह की क्या प्लान है? झारखंड में भी हम लोग जब बिहार में जैसे है हर एक जगह में एक ही प्लान है। जितना डिस्ट्रिक्ट उतना डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट में 3 टीमें और एक टीमें को जो है 3 लोकेशन कवर करना है। तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में 9 लोकेशन कवर करना है। किसी जगह में जहाँ हमारा कृषि विज्ञान केंद्र हो या जहाँ हम लोग का जो है जो रिसोर्सेस थोड़ा कम है उसमें 2 टीम है। तो लगभग ये सब जगह में एक ही है। और झारखंड में भी झारखंड सरकार का बढ़ चढ़कर इसमें जो है हम लोग को मदद मिल रहा है, उनका जो है पार्टिसिपेशन भागीदारी मिल रहा है। बिहार में भी बढ़ चढ़कर आप देखे होंगे, कृषि सचिव हो चाहे निर्देशक हो चाहे अलग अलग जो है पीडीए आत्मा हो, सब लोग मिलके, इसमें कोई केंद्र राज्य सरकार, इसमें सब लोग एक ही है, एक दूसरे का साथ मिल के, क्योंकि लक्ष्य एक ही है कि हम लोग को जो कृषि को आगे बढ़ाना है, कृषि में नवाचार को आगे बढ़ाना है। और इसमें जो है वैज्ञानिकों को थोड़ा सा ध्यान जो इसमें ज़्यादा दिया जा रहा है कि ये बोला जा रहा है कि इससे हम लोग जो है आगे का दिन में शोध कार्य कैसे होगा, किसानों का बारे में पास से सुनना है कि हमारा जो शोध चल रहा है ठीक है कि नहीं, इसमें आने वाला दिन में क्या क्या चुनौती होगा, किस टाइप का नया जो है शोध कार्य शुरू करना पड़ेगा, रिसर्च किस डायरेक्शन में होना पड़ेगा। तो फीडबैक सिस्टम, एक दूसरे से जानकारी
इसमें जो है मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो ये विकसित कृषि की परिकल्पनाओं के साथ कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत तो हो चुकी है और आने वाले कुछ दिनों तक आपके क्षेत्र, अपने गांव में जो कृषि वैज्ञानिक है जाएंगे, खेती से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां वो तो देंगे ही, लेकिन आपके भी अंदर कोई ऐसे सवाल हैं कृषि से जुड़े हुए तमाम चीज़ों को लेके, तो आप भी उनसे बेझिझक पूछ सकते हैं। उसका वो पूरी तरह से उस सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। तो आप भी तैयार हो जाइए और इस महाअभियान में और विकसित कृषि की परिकल्पनाओं के साथ बिहार को विकसित की ओर बढ़ाने का एक जो संकल्प है उसको लेके सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भारत को विकसित करने को लेकर अपने कृषि को एक सबसे बड़ा मुद्दा मान रहा है, मुख्य माध्यम मान रहा है और उसके तहत आगे काम हो रहा है। अभी के लिए इतना ही, दीजिए नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।